जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज पवन राजौरिया। कैसे हो आप सभी? तो आज की क्लास में दोस्तों हम गगन सर द्वारा बनाई गई, कंपाइल की गई जो बुक है टीसीएस के 8000 क्वेश्चंस की जो बुक है, प्रीवियस ईयर एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें दिए गए हैं। आज उन सभी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को विद कंसेप्ट और उसके साथ साथ उसकी जो भी शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट अप्रोच जो गगन सर भी अपनी क्लास में बताते हैं वो हम आपके सामने यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको बुक से जब आप सॉल्व करते हो तो कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन से उस क्वेश्चन का आसानी से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ऐसा होता है कि कभी कभी आप लोगों को बुक से सॉल्यूशन समझ नहीं आता, लेकिन आप जब वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तब आपको वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज परसेंटेज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका परसेंटेज रहेगा, उसके सारे क्वेश्चंस को हम टाइप वाइज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, if 85% of a number is added to 75 then the result is the number itself. The number is, क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। मतलब अगर किसी नंबर का 85%, अगर किसी भी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाता है तो वो नंबर ही निकल के आ जाता है। इसका मतलब है कि भाई पहले इसका हम ना कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो जैसे आप करते आए थे, कैसे कि भाई मान के चलिए कि वो नंबर है, मान के चलिए, एक मिनट, देखिए भाई यहां पर आप कहोगे माना जो संख्या है दोस्तों, माना जो संख्या है भाई x है। हम पहले बेसिक बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्ट भी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो माना जो संख्या है वो भाई x है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर इस x के 85% को 75 में जोड़ दिया जाए तो प्यारे दोस्तों वो संख्या मतलब x ही आ जाता है। इसका मतलब अगर हम x का 85% निकालें, 85% ऑफ x प्लस 75 विल बी इक्वल टू x। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां से 5 से इसको काटोगे 17 बार, 5 से इसको काटोगे 20 बार। ठीक है भाई, तो ये उधर जाएगा तो यहां से x माइनस 17x बटा 20 जो रहेगा वो हो जाएगा भाई 75। इसका मतलब 3x बटा 20 की जो वैल्यू है वो आएगी 75। ठीक है दोस्तों, 3 से ये कटेगा 25 बार, तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी भाई 25 गुणा 20, कितना आ जाएगी 500। कितना आ जाएगी दोस्तों यहां पे 500, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को ना देखो, एक तो हमने इतना बड़ा किया, अभी इसको हम शॉर्ट में भी कर देंगे। देखो कैसे भाई, वो कह रहा है कोई नंबर है, अगर उसका 85% देखें तो भाई 85% का फ्रैक्शन अगर आप बनाओगे तो दोस्तों 17/20 बनेगा। कितना बनेगा 17/20। तो अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है 20, अगर उसमें 17 जोड़ दिया जाए, अगर कोई नंबर है 20, सॉरी 17 जोड़ नहीं दिया जाए, अगर कोई नंबर है 20 और उसके 17 यूनिट को 75 में जोड़ दिया जाए तो 20 ही मिलता है। यही तो कह रहा है। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है 75 है। यही तो कहना चाह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, 3 यूनिट है, और जो कि किसके बराबर रहेगा 75 के बराबर रहेगा। तो भैया यहां से हमें 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी 75/3 गुणा 20। इसका मतलब आपका सीधा सीधा आंसर मिलेगा 500। कितना मिलेगा भाई 500। और ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो देखो इतना सा इसका सिर्फ सॉल्यूशन है, इतना सा आपको ये हल करना था। ठीक है भाई, आपको देखना है 85% हो गया 17/20, दोनों का डिफरेंस आपको 75 दिया हुआ है, मतलब 3 यूनिट 75 है, तो 20 यूनिट हो जाएगा भाई 500। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। देखो सिंपल क्वेश्चन है भाई, 50% का मतलब हो गया 1/2, फिर से इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1 यूनिट, किसके बराबर है भाई 75 के बराबर है। पूछा क्या है, संख्या पूछी है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150, और ऑप्शन नंबर डी आपका
सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेम कंसेप्ट था, सेम क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20? 0.5 20 का कितना परसेंट है? तो भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि 0.5 20 का पूछा है, 20 बेस हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा भाई? 2.5%। कितना हो जाएगा? 2.5%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न है। चलिए, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? देखो भाई वो कह रहा है इफ ए इज 95% ऑफ बी, तब ए बी का कितना परसेंटेज है? इसका मतलब देखो यहां पर ए जो है वो बी का 95 है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है वो ये कह रहा है, मतलब बेस यहां पर ए को बना दिया। तो हम भाई ये कह सकते हैं कि अगर जो ए है वो बी का कितना है? 95%। ठीक है भाई, ये बी है भाई, ये इसको ठीक कर दो, तो ये है बी। तो ए जो है वो बी का 95% है। 5 से काटोगे 19 बार, 5 से काटोगे 20 बार, तो इसका मतलब ए रेशियो बी आपको यहां से मिलेगा दोस्तों। ए रेशियो बी कितना मिलेगा भाई? ए रेशियो बी हो जाएगा 19:20। कितना हो जाएगा? 19:20 हो जाएगा। तो अभी वो क्या कह रहा है? ए का कितना प्रतिशत बी है? तो भाई ए का है मतलब ए बेस है, और 20 इसका कितना परसेंट है, बस ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? इसको आप डिवाइड करोगे, ये हो गया 19 और 2000। ठीक है, ये हो जाएगा भाई 2000/19। डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 19 1 19 बचा 1 0, ये हो गया 100 और 19 पंजे 95, तो भैया 105 आएगा। इसका मतलब आपका यही आंसर करेक्ट होगा, 105 सही, 5/19। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है? इनमें से कौन सा सबसे कम है? तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। कैसे भाई? सबको अलग अलग सॉल्व करके देख लो। 9% ऑफ 845, तो भैया 845 का 9% देखोगे आप, सॉरी 845 का 9% देखोगे तो गुणा 9/100 कितना आ जाएगा भाई? आप यहां 5 से काटोगे इसको, ये कटेगा 5 1 5 बचा 3, 5 6 30, 5 9 45, और ये 5 से 20 बार। ठीक है भैया, चलिए अप्रॉक्स में काट ले, तो भाई ये अप्रॉक्स में इससे कटेगा। अगर ये 70 है तो 20 से अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली काटते हैं तो 20 8 160 होता है, तो 8.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये होगा 8.5 × 9 अप्रॉक्सीमेटली, ये होगा 9 8 72, 72 और 4 76, 76.5। ये अप्रॉक्स में लेके चल रहे हैं। ठीक है, 12% ऑफ 625, देखिए 12% ऑफ 625, तो 625 का 12%, ये कितना होगा भाई? 25 से ये कटेगा 25 टाइम्स, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से ये 3 बार, ये आ गया भैया 75। ये कितना आ गया बच्चों? ये 75 आ गया। 10% ऑफ 720, तो 720 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 72 आ जाएगा। ये तो सिंपल है, 72 आ जाएगा। अभी 15% ऑफ 555, तो 555 का 15% आप निकालते हो तो भाई कितना आएगा? देखो 25 से कट रहा है, ये 25 से 1 1 1 और 3, ठीक है, और 25 से कटेगा ये 4 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3 3/4, तो 4 8 32। तो देखो सबसे कम पूछा गया है, तो ये तो 8 के मल्टीपल में आ रहा है, तो सबसे कम क्या है? 72 है, मतलब 720 का 10%। क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? यदि 250 का x + 20% 220 के x% से 25% अधिक है तो x + 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसमें जैसा बोला गया है वैसा करिए। क्या कह रहा है? 250 का x + 20%, चलो भाई 250 का x + 20% हमने यहां पे निकाला। ठीक है भाई, ठीक है सर। 220 के x% से, अच्छा 220 का अगर x% देखें तो ये होगा 220 का x%, 25% अधिक है। 220 के x% से ये 25% ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो पहले इनका हम रेशियो निकाल दें यहां से भाई, या फिर यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? अगर 250 का x + 20% 220 के x% से 25% अधिक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, इस वैल्यू से ये 25% ज्यादा है।
इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 25% हो गया भैया 1/4, मतलब इन दोनों का रेशियो 5/4, मतलब 5:4 होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई, इन दोनों का रेशियो जो है वो 5:4 के अनुपात में आना चाहिए। तो ध्यान से समझिए भाई, अगर इनका रेशियो 5:4 के अनुपात में है तो आप अगर इसको बराबर करना है, आपको अगर इसको बराबर करना है तो आप क्या करोगे भाई, यहां जो छोटी वैल्यू होती है उसमें हम क्या करते हैं भाई, बड़े का गुणा कर देते हैं, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें छोटे नंबर से गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखो समझो, अगर यहां पे लिखा है 25 और यहां पे लिखा है 75, अगर मुझे दोनों को बराबर करना है, अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां 3 का गुणा कर देंगे, या फिर यहां पर क्या कर देंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे। तो बड़ी वैल्यू में डिवाइड करते हैं, छोटी वैल्यू में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर हम गुणा कर देंगे कितने से, 4 से, और यहां पर गुणा कर देंगे हम 5 से, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 से 100 कट गया, तो यहां पर आ गया आपका 0 से ये 0 भी कट गया भाई, 25 चौके 100, तो 100x प्लस 2000 बराबर 22 पंजे 110, तो 110x। भाई ये इधर जाएगा तो 10x बचेगा, और 10x की वैल्यू होगी 2000, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 200। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 200 हो जाएगी। क्या पूछा है, x प्लस 50 का 10%, x के 15% से, तो भैया x प्लस 50 कितना होगा, 250। अब 250 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, x के 15% से मतलब 200 का अगर 15% निकालोगे तो भाई कितना आएगा, आप कहोगे सर 30 आएगा। अब वो कह रहा है कि ये इससे कितना प्रतिशत कम है, कौन, यहां पर बेस क्या लिया गया है, x के 15% से पूछा गया है, मतलब कि ये बेस हो गया 30 और अंतर कितना है 5 का, तो भैया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 से 0, ठीक है, 50/3, और 50/3 का मतलब होता है 16:2/3। ये सब पे परसेंट है भाई, ठीक है, सब में परसेंटेज आप ऐड कर लीजिएगा ऑप्शन में, तो ये 16 सही 2/3% आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है, 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 बटा 40% ऑफ 2250, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है, सिंप्लीफिकेशन का आसान सा प्रश्न है। देखो 25% है, सिंपली लिखते जाओ। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या किया करो दोस्तों, कि यहाँ सब गुणा है, तो देखो परसेंट जितने हैं उनको देखो, ऊपर 3% है, नीचे 1% है, तो एक तो परसेंट से परसेंट को हटा दो, एक परसेंटेज खत्म हो गया आपका, ठीक है। अभी ऊपर क्या बचा, 25 गुणा 50% मतलब 1/2, 30% मतलब 3/10, 150, ठीक है, डिवाइड, यहां पर हो जाएगा 40 गुणा 2250, ठीक है भाई, क्लियर है। अभी देखिए यहां पर 10 से इसका 0 कट गया, और अगर हम काटें तो 25 से इसको काटते हैं, 25 90 225, ये 90 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 15 से ये कट गया 6 बार, 3 से कट गया 2 बार, अभी क्या बचा आपका भाई, अभी देखो ऊपर रह गया 1/2, नीचे रह गया 40 और ये 2, तो 1/2 गुणा 40 गुणा 2 80, तो ये हो गया बच्चों 1/160, कितना हो गया भाई, 1/160 हो जाएगा। और अभी इसका अगर हम परसेंटेज बनाते हैं, परसेंट पूछा है ना, अच्छा इसकी वैल्यू पूछी है, तो परसेंटेज अगर इसका बनाते हैं तो गुणा 100% इसमें हमें करना पड़ेगा, तभी तो ये परसेंटेज बनेगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 16 का डिवाइड 10 में करोगे तो 0, 16 छिक्के 96, बचेगा भाई 4, और 4 करोगे तो 16 दूने 32 और 16 पंजे 80, 0.625%, कितना हो जाएगा 0.625%, ठीक है। देखिए जरा समझ में आया सभी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कहता है, what is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360। 180 में 15% में 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, एक 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो भाई दोस्तों क्या कह रहा है कि 180 का अगर हम निकालते हैं 15%, 180 का अगर 15% निकालें तो इसमें हम क्या ऐड करें,
क्या ऐड करें जिससे कि जो जोड़ है वो 360 का 20% हो जाए। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था और जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज करी गई है वही काम हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, चलिए तो देखिए 2 0 से यहाँ पे इसको खत्म करिए, ये 72 हो गया। 1 0 से ये कट गया, 5 से ये 3 बार कटा, 5 से ये 2 बार कटा और 2 से बच्चों ये 9 बार कटा। तो ये हो गया 27 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया भाई 72। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 माइनस 27 कितना होगा भाई, ये होगा 5 और 4 45 आपका सही उत्तर होगा। कितना हो जाएगा भाई 45 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी बच्चों को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। द वैल्यू ऑफ 17 सही 1/2% ऑफ 3 सही 1/4% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 7200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड मास का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 17 सही 1/2 का मतलब हो गया 35/200। अब डायरेक्टली सॉल्व करके लिखिए इसको, 35/200 गुणा क्या कह रहा है भाई 4 3 12 और 1 13/400 परसेंट को साथ के साथ सॉल्व करते जा रहे हैं भाई दोस्तों। ये होता है, इसको तो पता ही है 1/3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7200, ये है भाई 7200। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 0 से ये कटेगा। ठीक है, 4 से अगर इसको काटते हैं भाई 4 3 12 और 12 छक्के 72, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। 5 से ये कटेगा 7 बार, 5 से ये 40 बार, तो ये आ जाएगा 13 गुणा 42 बटा ये होगा बच्चों 40। ठीक है, 2 से इसको काट लो 21 बार, 2 से ये कटेगा 20 बार। अभी आ जाएगा 13 1 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273/20। ठीक है भाई, चलो अगर 20 का इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 20 1 20 बचेगा आपका 7 7 मतलब हो गया 73, 20 3 60 बचेगा 13। तो 13 दशमलव कितना है भैया 13.65 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ यही तक देखना था, एक ही ऑप्शन है जो 13 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, तो 91% किसका, ए का, बराबर है 39% ऑफ बी, तो भैया बी का 39% के बराबर है। ठीक है भाई, चलिए 100 से 100 कट गया, 13 7 91 होता है, 13 3 39 होता है, तो ए रेशियो बी निकल के आएगा 3:7। ठीक है, 3:7 निकल के आ गया। एंड बी इज x% ऑफ ए, जो बी है वो ए का x% है, तो ए का x% बराबर है भाई बी के। ठीक है, तो ए कितना है 3 गुणा x/100 और b कितना है भाई 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700/3। कितनी आ जाएगी 700/3 आ जाएगी। देन पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 700/3 और यही ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है, चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.14% ऑफ 66.67% ऑफ 21.84। तो देखिए वो पूछ रहा है कि 21.84 का 66.67%। अच्छा अगर हम बात करें 66.67% की, 66.67% को हम क्या लिख सकते हैं भाई 66 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणा ये 7.14 का होता है 1/14, इसका फ्रैक्शन क्या होता है भाई 1/14 इसका फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, और चलो इसका डायरेक्टली फ्रैक्शन ही लिख देते हैं। तो देखो इसका जो फ्रैक्शन होता है बच्चों, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/3, इसका जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है 1/14, 1/14। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं भाई, 14 से इसको काटोगे 14 1 14 बचेगा 7 है ना, और 14 चौकी 56, 3 से काट लो पहले भाई, 3 7 21, 3 दूने 6 और 3 8 24। ठीक है, 3 से कट गया, 14 से काटोगे तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, तो पॉइंट में जाएगा भाई ये, इसको काटो 0.14 पंजे 70 बचा 2, 14 दूने 28 और 52 का गुणा करोगे 2 में तो 52 दूने 104, तो 104 और 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1.04 कितना हो जाएगा भाई 1.04 आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, ठीक है बच्चों, और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/14, 1/14, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 16% इसको बढ़ाना है, तो 16% की अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 16/100 कितनी होगी भाई? 4/25। अगर किसी संख्या को 25 कोई संख्या है, अगर उसको 4 बढ़ा दें तो वो 29 यूनिट बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई? 29 यूनिट। तो अगर 29 यूनिट जो है वो वैल्यू है 1914 की, तो आपसे संख्या पूछी है, मतलब 25 की वैल्यू पूछी है, तो भैया 1914/29 गुणा 25, ठीक है भाई। इसको काटो 29 से, तो कितना आ जाएगा भाई? इसको काटते हो तो 29 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 30 से करके देख लो बच्चों, तो 30 छिक्के 18 और 25 छिक्का 150, तो अप्रोक्स 100 ये आ जाएगा 1650, ठीक है। अप्रोक्स 1650 के आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए। 64/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको। 64/25 को 64/25 को परसेंटेज में। अच्छा देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? हम कहते हैं कि जो 100% होता है, या फिर 1% की जो वैल्यू होती है, 1% की वैल्यू जो होती है वो 1/100 होती है। तो प्यारे दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 1 की जो वैल्यू होगी वो 100% होगी। कितनी होगी? 1 की वैल्यू 100% होगी। अब मुझे बताओ 64/25 है, अगर इसमें मैं 1 का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। तो 64/25 और 1 की वैल्यू अभी निकाल के दी थी 100%। तो आपको डायरेक्टली बताया भी जा चुका है कि अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसमें 100% का आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए 25 से ये कटेगा 4 बार, और ये हो जाएगा 6 चौके 24, 256 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? ये 256% हो जाएगा। जो 64/25 है उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 256% बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2.4% में परिवर्तित करें 2.4 को, ठीक है। 2.4 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो भाई आप 100% का गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? आप कहोगे गुरुजी 240% आ गया। कितना आ गया भाई? 240%। सिंपल। अगर आपको किसी नंबर को परसेंटेज में ब्रेक करना है, परसेंटेज में बदलना है, तो आप 100% का क्या कर दोगे भाई? गुणा कर दोगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यदि a का 20% b है तो b का 20% किसके बराबर होगा? भाई a का 20% कितना है? b है, तो भैया a बराबर 5b होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है b का 20% किसके बराबर होगा? b का 20%। अच्छा यहां से अगर मैं यहां से b की a और b का रेशियो निकाल देता हूं, तो देखो a रेशियो b जो होगा वो होगा 5:1। तो यहां से अगर b का 20% निकालें तो b मतलब 1 का 20% कितना होगा? 1/5 होगा, 1/5 होगा। अब पूछा क्या है? 4% ऑफ ए। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का 4%, 5 का 4% कितना आ रहा है भाई? 1/5 ही तो आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बी का 20% किसके बराबर है, तो बी का 20% ए के 4% के बराबर है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए, What is 0.08% of 0.008% of 8 की पावर 1/9? देखिए भाई खतरनाक सवाल है। 0.8 गुणा 0.008% गुणा 8, और इसकी पावर है भाई 1/9। कितनी है? 1/9। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको अगर पावर में 1/9 है मतलब 9वां मूल आपको निकालना है। जैसे वर्गमूल निकालते हो, घनमूल निकालते हो, 4th रूट निकालते हो, 5th रूट निकालते हो, ऐसे आपको 9वां रूट बताना है। तो आपको इसको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा जो जिनमें क्या हो, जो 9 पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो कैसे होगा भाई, हमें एक चीज दिख रही है, यहां 8 है, यहां 8 है, तो 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, और ये 3 ही बार गुणा में है, मतलब ये 2 की पावर 9 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या करो, पहले यहां से पॉइंट हटा दो भाई, सबके पॉइंट हटा लो। तो इसको लिखेंगे 8/100 और 1% का 100, ठीक है भाई, गुणा। ऐसे यहां लिखेंगे 8/1000 और 1% का 100 गुणा 8 की पावर 1/9, ठीक है भाई। अब देखो इसको लिख सकते हो 2 की पावर
सबको टोटल 9 लिख सकते हो। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 की पावर है 9 तो इसकी पावर है 1/9। तो आप कह सकते हो सर ये होगा 2/10 मतलब 0.2। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 0.2। ठीक है बच्चों, कोई समस्या नहीं है। अच्छा देखो, इस प्रश्न को ना बिना सॉल्व किए भी आप आंसर बता सकते थे। कैसे? कि आपको पता है कि यहां पर 2 की पावर 9 ही बन सकता है। बताओ है कि नहीं? 2 की पावर 9 ही बन सकता है, तो इसका मतलब आंसर में जो आएगा वो 2 आना चाहिए। अब क्या यहां 2 है? नहीं है। यहां 2 है? नहीं है। यहां पे नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी 0.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 persons A and B are paid a total of 2040 per week by their employer. If B is paid 140% of the sum paid to A, then how much is A paid per week? ठीक है, अब हिंदी में सुनिए क्या कह रहा है। 2 व्यक्ति हैं A और B, 2 व्यक्ति हैं भाई A और B, दोनों को मिला करके पैसा दिया जाता है 2040 रुपए। कितना? 2040 रुपए दिया जाता है और ये पर सप्ताह है, पर वीक है। ठीक है, यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, मतलब दोनों बंदे हैं ए और बी, उसमें से भैया बी को 140% मिल रहा है। किसका 140% मिल रहा है? ए का। तो अगर 140% की भाइयों में फ्रैक्शन की बात करता हूं तो कितना होगा? 7/5 होगा कि नहीं? बताओ भाई। 100 का डिवाइड करोगे, 2 से काटोगे 7, 2 से काटोगे 5, तो अगर ए को मिला 5 तो भैया इसको मिला होगा 7। सही है। और दोनों को मिलाकर कितना मिला भैया? 12 यूनिट। कितना मिला? 12 यूनिट, जो कि कितना दिया है? 2040। सिंपल, 2040। तो आपसे पूछा क्या है? तो प्रत्येक सप्ताह ए को कितना भुगतान किया गया? तो भैया ए को कितना किया गया? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 2040/12 गुणा 5 डिवाइड करो भाई। 12 एकम 12 बचेगा 8, 12 सत्ते 84, 170 और 17 पंजे 85, तो 850 रुपए। कितना भाई? 850 रुपए यहां पर ए को भुगतान किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है। इन अ स्वीट 1/3 इज शुगर, इफ द प्राइस ऑफ शुगर नाउ इज 7/6 ऑफ द प्रीवियस प्राइस, व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ स्वीट। वो कह रहा है एक मिठाई में 1/3 चीनी है। तो भाई यहां पर देखो बात करें तो एक स्वीट है, एक मिठाई है जिसमें शुगर है और कुछ पल्प होगा, तो इसमें 1/3 शुगर है। तो भैया अगर 1 यूनिट शुगर है तो 2 यूनिट उसमें पल्प रहा होगा, तभी टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी? 3 यूनिट बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई। अब वो कह रहा है अगर देखो प्राइस की बात करें तो वो कह रहा है जो प्राइस है ना अब वो 7/6 हो गया है। कितना हो गया है? 7/6। मतलब पुराना प्राइस था 6 और न्यू प्राइस जो है वो है भैया 7। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां अगर शुगर की अगर हम यहां पर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो वो 6 होगा, और यहां से अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो वो 7 होगा, क्योंकि 6 गुणा 1 6 और 7 गुणा 1 7। तो कितना भाई, कितना यहां पे बढ़ेगा? 1 यूनिट बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा? 6 पे। किस पे बढ़ेगा? 6 पे। लेकिन उसने कहा है कि भाई 1/3 है तो 1/3 के अकॉर्डिंग 1/18 कंजम्पशन होगा, और 1/18 को जो परसेंट में कन्वर्ट करोगे दोस्तों तो 100/18% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/18% ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। क्या कह रहा है? यदि y का x% 150 है, देखो y का x% अगर 150 है, ठीक है भैया, लो कर दिया, और z का y% 300 है, और z का y% ये 300 है दोस्तों। ठीक है, तो क्या कह रहा है? तो x और z के बीच का संबंध बताओ। ठीक है, x और z के बीच का रिलेशन बताना है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें y से y यहां कट जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 100 से 100, y से y, तो x/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 1/2। कितनी हो जाएगी? 1/2। तो z बराबर हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा भाई? z बराबर 2x। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 240 का a% c है, भाई 240 का अगर a% निकालते हो तो वो c के बराबर है। ठीक है, और a का c% कितना है भाई? वो है 117.6। 117.6 है, तो a प्लस c का मान बताओ। तो a और c को जोड़ करके क्या आएगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर आप डिवाइड करके पहले तो यहां से क्या निकाल सकते हो? c की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? देखो 100 से 100 चला गया आपका, a से a कट गया, बचा कितना? 240/c
बराबर सी बटा 117.6। तो भाई साहब सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 240 गुणा 117.6। जीरो से पॉइंट हटा दोगे तो ये होगा 224 गुणा 1176। ठीक है बच्चों, तो यहां से सी की वैल्यू तो आ गई, लेकिन a प्लस सी पूछा है तो सी स्क्वायर है ये भाई, तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो देखो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 24 को लिखोगे 8 गुणा 3, ठीक है, 24 को 8 गुणा 3 और इसमें से 1 2 निकाल दो तो यहां से बचेगा कितना, 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 8 16। ठीक है भाई, अब यहां से 4 भी निकल रहा है तो 8 दूने 16 गुणा 3 गुणा 1 4 निकाल दो भाई, फैक्टर कर रहे हैं इसके। 4 निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 चौके 16, 4 सते 28। ठीक है बच्चों, 4 आ गया तो ये हो गया 64 गुणा 3। अभी देखो 3 निकाल दो इसमें से, 3 चौके 12, 3 नम्बे 27। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे देखो तो ये होगा 8 गुणा 3 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 7 3 21 और 8 एकम 8, 8 दूने 16, 168 आ जाएगी सी की वैल्यू। कितनी आ जाएगी भाई, सी की वैल्यू 168 हो जाएगी। अब अगर ए की वैल्यू निकालते हो तो आप यहां से ए भी निकाल सकते हो। कैसे, 240 गुणा ए बटा 100 बराबर है कितना, 168 के। ठीक है भाई, चलो जीरो से जीरो कट गया, 24 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 7 आ जाएगा भाई। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 70। कितनी, 70, और 70 और 168 जोड़ोगे तो 200 कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 238। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए इज 150% ऑफ बी एंड बी इज 40% ऑफ सी। वो कह रहा है ए 150% है बी का, ए की जो वैल्यू है वो बी का 150% है। ठीक है भाई, चलिए, और b इज 40% ऑफ सी, तो b जो है वो c का 40% है, b जो है वो c का 40% है। इफ a प्लस बी प्लस सी 20 है, देन द वैल्यू ऑफ 2b प्लस 3c माइनस 4a इक्वल टू कितना होगा। ठीक है भाई, यहां से देखिए, अगर आप भाई यहां पे देखते हो a और b है, यहां पर b और c है, तो यहां पर अगर हमें a और c में रिलेशन मिलेगा तो a प्लस बी प्लस सी तो हमें दिया ही है यहां से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां से देखो 50 से कटेगा 3 बार, 50 से कटेगा 2 बार, तो दोस्तों यहां से हो जाएगा 2a बराबर 3b। तो आप रेशियो निकाल दो बस। ठीक है, और यहां से देखते हैं तो देखो 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो ये होगा 5b बराबर 2c। तो यहां से अगर हम देखें a अनुपात b जो रहेगा वो रहेगा 3:2, और यहां से b अनुपात c जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 2:5। तो b यहां भी 2 है, b यहां भी 2 है, तो a b c का डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, a का होगा 3, b का होगा 2, तो c का होगा 5। अब देखिए वो कह रहा है इन तीनों को जोड़ने पर कितना है, तीनों को जोड़ने पर है 20, तो ये है भैया 10, तो 10 यूनिट 20 है, तो 1 यूनिट बच्चों 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा 1 यूनिट। पूछा क्या है, उसने पूछा है 2b प्लस 3c माइनस 4a। चलिए निकाल देते हैं 2b, b कितना है भाई 2, 2 दूने 4, प्लस 5 दिए 15 माइनस 4 दिए 12, तो 15 से 12 गया 3, 4 और 3 7, और 7 गुणा 1 यूनिट 2 है, तो भैया 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14, 14 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। चलें आगे चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई समझ में आ गया होगा, यहां से a रेशियो b आ गया, यहां से b रेशियो c निकल के आ गया, यहां से a b c तीनों का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, और तीनों का रेशियो निकल के आया तो हमने पाया कि ये 10 यूनिट है, जबकि इसकी वैल्यू 20 है, तो 20 के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू 1 यूनिट 2 के बराबर होगा। और यहां से उसने पूछा है 2b प्लस 3c माइनस 4a, तो ये रेशियो वाली वैल्यू अड़ा के क्या निकाल दिया हमने, 7 यूनिट वैल्यू आई, लेकिन हमें 1 की 2 है तो 7 की हो जाएगी 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर गुणा 3 माइनस 5 प्लस 20% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 30 बराबर 30% ऑफ 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई डायरेक्टली सॉल्व कर दें, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 4 होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्यारे दोस्तों। 3 माइनस 5 होगा माइनस का 2। ठीक है, प्लस 20% ऑफ 400 कितना होगा, 80 हो जाएगा, ये भैया 80 हो जाएगा, प्लस x% ऑफ 30 हो जाएगा भैया 3x बटा 10। कितना, 3x बटा 10 बराबर 30% ऑफ 30 हो जाएगा 9। क्लियर, एक लाइन का सवाल था, कर दिया। चलो माइनस का 128 प्लस 80 माइनस 9 बराबर 3x, सॉरी ऐसे मत करो, ये हो गया भाई माइनस का 128, और इसमें से घटाओगे 80 तो माइनस का कितना बचेगा 48,
और -9 उधर आएगा और माइनस का 3x बटा 10 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 9 ये हो जाएगा 57 और 57 बराबर आएगा 3x बटा 10 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 190 आ जाएगी। 3 से कटेगा 19 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 190। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है? देखो भाई यहां पर बात की गई है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की। ठीक है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की बात की गई है, तो समझिए अगर हम वोवेल्स की बात करें बच्चों, तो वोवेल्स कितने हैं 1 2 3, 3 वोवेल हैं। ए ई आई ओ यू आपके वोवेल्स होते हैं, तो ओ है, डबल ओ है, एक सिंगल ए है, तो भैया 3 हो गए। अब कॉन्सोनेंट कितने बचे 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट हैं भैया। अब वो कह रहे हैं कि व्यंजनों की संख्या के कितने के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इसमें देखो डायरेक्टली इतना कुछ नहीं है, यहां पे सीधा सीधा है कि जो स्वरों की संख्या है वो व्यंजनों की संख्या का कितना प्रतिशत है या कितने प्रतिशत कम है। तो स्वरों की संख्या देखो 3 कम है, कितने व्यंजन से 6 व्यंजन से, तो भैया कितना परसेंट हो जाएगी ये 50% है। सिंपल, और दिख भी रहा है देखो स्वर जो है व्यंजन के आधे हैं और आधे हैं मतलब 50% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। संख्या ए का 11/5 संख्या बी का 22% है। वो कह रहा है संख्या ए का 11/5 बी का 22% है। भाई बी का कितना है 22%, तो हम यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हैं 22% को हम लिख सकते हैं 11/50। तो 11 से 11 निपट लिया, 5 से 10 बार चला गया, तो बी की वैल्यू 10 आ गई भाई। तो ए अनुपात बी आप निकाल दोगे, कितना आ जाएगा 1:10, 1:10 आ जाएगा ए और बी का अनुपात। ठीक है, चलिए संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। जो संख्या बी है ना, जो संख्या बी है सी के 2.5% के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। ठीक है, इसको काटोगे 25 चौके 140 बार कटेगा, तो भैया यहां से आ जाएगा आपका सी अनुपात बी या बी अनुपात सी निकालोगे, बी अनुपात सी जो रहेगा कितना रहेगा 40 इधर आएगा, तो सी की वैल्यू 40 तो बी की वैल्यू 1:40 कितना रहेगा बी अनुपात सी आ जाएगा 1:40। ठीक है, तो यदि संख्या सी 5500 है, अब वो कह रहा है संख्या सी 5500 है। ठीक है भाई, अच्छा ए अनुपात बी कितना है दोस्तों 1:10, बी अनुपात सी कितना है 1:40। यहां बी है 10 और यहां बी है 1, तो इसमें मैं 10 का गुणा कर दूं तो 10:400 हो जाएगा। सही है, तो ए बी सी का कितना रेशियो बनेगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा भाई, ए है 1, बी है 10 और सी है दोस्तों 400, कितना 400। ठीक है, चलिए तो सी का मान 5500 है, तो भैया 5500/400, क्यों, क्योंकि भाई 400 यूनिट 5500 है, तो 400 की वैल्यू अगर 5500 है तो वो पूछ रहा है तो ए के 40% और बी के 20% का योगफल। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें यहां से ए बी सी चारों सभी निकालने हैं, ए बी सी सभी निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहां से हमारा हो जाएगा 400 यूनिट जो है वो बराबर है 5500 के, तो 1 यूनिट जो होगा वो होगा 55/4 के। ठीक है भाई, अब देखो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। क्या पूछ रहा है ए के 40%, तो ए का 40% मतलब 1 × 40/100। ठीक है भाई, और बी के 20% प्लस बी का 20% मतलब 10 × 20/100 का योगफल क्या है, तो इसकी वैल्यू होगी भैया कितनी 55/4 का गुणा होगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 55/4 है, इसकी वैल्यू पूछी है तो गुणा 55/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 0 से 0 कट गया, ये आ गया 2/5। ठीक है, प्लस यहां से आ गया भाई 10 से 2 बार ये आ गया 2, तो ये हो गया 55/4 बराबर, देखो कितना आएगा 5 दूने 10, 10 और 2 12, 12/5 गुणा 55/4। 4 से कटेगा बच्चों 3 बार, 5 से कटेगा 11 बार, तो आंसर हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 11 × 3 33 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। यदि 70 को x% से कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो 60 से x% बढ़ाने पर होता है, तो 91 का x% कितना है। यदि 70 को x% से कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है, देखो 70 को x% कम करो, 70 को अगर x% कम करोगे तो भैया 100 - x बचेगा कि नहीं, बताओ, यही बचेगा। चलो, वही परिणाम प्राप्त होता है जो 60
60 से x% बढ़ाने पर होता है, जो 60 को x% बढ़ाने पर होता है। तो बराबर है ये, अगर 60 को x% बढ़ा दो तो 100 प्लस x कर दो। ठीक है भाई, तो देखो यहां से ये तो कट ही गया, 0 से 0 कट गया, अरे ये हो गया 700, ये हो गया -7x, ये हो गया 600, ये हो गया प्लस 6x। तो यहां से इसको इधर लेके आओगे 100 बचेगा, तो ये होगा 7 6 13, तो 13x की वैल्यू 100 आ जाएगी बच्चों। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100/13। ठीक है, x की वैल्यू 100/13 है। तो पूछा गया है तो 91 का x% कितना है, तो 91 का x% कितना है, तो भाई 91 का x% मतलब 100/13%। 100/13%, तो 1/100 से और गुणा करना पड़ेगा, ये कट गया, ये आ गया 7। कितना आ गया भाई 7। क्लियर है, कितना आ जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। चलें आगे, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट, यदि 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% से 15 कम है, तो 90 के x प्लस 30% का मान 150 के x% से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, समझिए ध्यान से। देखिए 190 के x% का मान, तो भैया 190 का x% बराबर 180 के x प्लस 10% से, तो भैया ये 180 के x प्लस 10% से, x प्लस 10% से कितना ज्यादा है भाई 15 कम है। क्या कम है, ये 15 कम है। ये अगर 15 कम है तो इसमें से मैं 15 माइनस कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बताओ। आपने कहा जी सर हो जाएंगे बराबर। ठीक है, चलो तो देखो भाई यहां से 0 से 0 कट गया, 19x/10 बराबर, यहां पर भी 0 से 0 और ये 9 बार, ये 5 बार, तो ये हो जाएगा 9/5 का इधर गुणा करोगे तो 9x/5 प्लस ये 10 है तो 90/5 माइनस का 15। ठीक है भैया, इसको इधर लेके आओगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 9 दूने 18, तो x/10 बचेगा बराबर, ये बचेगा 15 पर 75, 15/5 मतलब 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 30। कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 30 है, तो वो कह रहा है 90 के x प्लस 30%, तो 90 का x प्लस 30, x की वैल्यू 30 30 30 60, तो 90 का 60% का मान 150 के x%, तो 150 के 30% से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो भाई 2 0 से कट गया, ये आ गया 54 और ये हो जाएगा कितना, इसका 30% निकालोगे तो 15 3 45, कितना 45। देखना इन दोनों में कितना अंतर है भाई, 45 5 4 9, कितने का अंतर है 9 का। किस पे, 150 के x% से, तो कितने से 45 से, तो 45 से ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो गुणा 100, 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 20%। कितना आ जाएगा भाई 20% आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बताइए समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई यदि x अपने 25% से 72 अधिक है, x अपने 25% से 72 ज्यादा है, ठीक है, और y अपने 40% से 60 अधिक है। देखो भाई x अपने 25% से, तो x जो है वो अपने 25% से, तो देखो हम ये कह सकते हैं जो x की वैल्यू है ना वो अपने ही 25% से कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है भाई 72 ज्यादा है। सही है, अपने 25% में अगर 72 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 25 चौके 100, यहां से इधर इसको लेके जाओगे तो भैया x/4 घटाओगे तो 3x/4 बचेगा और ये बराबर होगा 72 के। 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 चौके 96, तो x की वैल्यू हो गई बच्चों 96। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 x की वैल्यू हो जाएगी। और y अपने 40% से 60 अधिक है, y जो है अपने 40% से 60 अधिक है भाई। ठीक है, चलिए तो यहां से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 और 2/5 को इधर लाओगे तो 3y/5 बचेगा, ये 60, 3 से कटेगा 20 बार, तो 20 पंजे 100, y की वैल्यू आ जाएगी 100। y की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो y x से अधिक है, तो y x से अधिक है, तो x से अधिक है तो भैया 96 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, गुणा 100, तो ये कटेगा 24 बार, तो 24/100 करोगे तो देखो 4 से कटेगा 25 बार और ये कटेगा 6 बार, 6 चौके 24, 4.2 आपका आंसर हो जाएगा। 4.2% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए। अरे कोई समस्या तो नहीं है भाई, चलें आगे। चलिए देखिए भाई,
द रेशियो ऑफ 45% ऑफ 80% ऑफ ए टू 30% ऑफ 40% ऑफ बी इज 15:4। क्या कह रहा है? ए के 80% के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात 15:4 है। मतलब ए का 80% का भी 45% निकालें तो ए के 80% का अगर देखा जाए 45% और रेशियो निकाला जाए किसके साथ? बी के 40%, बी के 40% का भी कितना? 30%। तो रेशियो आता है 15:4 या 15/4 लिख सकते हो। ठीक है, देखो 100 से ये 100 चला गया भाई, 40 से कटा 2 बार, 15 से कटा 3 बार, 15 से कटा 2 बार। ठीक है भैया, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। 2 से 2 कट गया भाई, तो बचा कितना? a/b जो है बच्चों वो सारा कुछ तो कट ही गया भाई, है सारा कुछ कट गया। क्यों कटा के नहीं? 4 × 12, हाँ देखो 80 × 45 है और बटा 30 × 40। ठीक है भाई, 40 से 2 बार कटा, 2 से 15 बार कटा, 15 से 3 बार कटा, 3 बचा ऊपर। कितना बचा? 3। तो 3a/b बचा भाई, तो 3a/b बराबर आया 15/4। तो 3 से भी ये निपट लिया 5 बार, तो a/b आ गया 5:4। कितना आ गया? a अनुपात b 5:4 है। यदि a और b का औसत 67.5 है तो भैया अगर a और b का औसत 67.5 है तो a + b कितना होगा? 67.5 × 2 कितना हो जाएगा? 60 दूने 120 और 7 दूने 14, 135 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 135। और यहां से अगर देखें तो ये 9 के बराबर है। कितना? 9 के। तो 9 यूनिट जो है वो 135 है। पूछा है आपसे a - b का मान, तो भैया a - b का अंतर कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 9 का डिवाइड करोगे तो 135/9 मतलब 15। कितना आ जाएगा? 15 9 135 होते हैं बच्चों, तो a - b की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, चलें भाई आगे चलते हैं। देखिए a इज 20% लेस देन b एंड c इज 30% मोर देन d। क्या कह रहा है? ए जो है वो 20% कम है बी से एंड सी इज 30% मोर देन डी। देखिए समझिए, यहां पे है ए, बी, सी और डी, ये चीजें दे रखी हैं। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है, यदि डी ए से 25% कम है, देखो समझो 25% का मतलब होता है भाई 1/4। तो अगर ए की वैल्यू 4 है तो डी की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है, वो इससे 25% कम ही तो है। तो डी ए से 25% कम है, तो अगर ए की वैल्यू 4 है तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। चलो, और ए बी से 20% कम भी है। चलो इसको अभी बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो। सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% ज्यादा है, मतलब 3 से ये 30% ज्यादा है, मतलब 3 का 130% है, ऐसे कह सकते हो। 1 0 तो ये हो जाएगा 3.9। कितना हो जाएगा भाई? 3.9, ये आ जाएगा 3.9। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ए बी से 20% कम है। अच्छा देखना जरा ध्यान से, ए जो है वो बी से 20% ही तो कम है, मतलब 4 जो है वो 80% की वैल्यू है बी के लिए, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 से कटेगा 20 बार और 20 पंजे 100 भैया, ये 5 हो जाएगा। बताओ है आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर हुआ? आप कहोगे जी गुरुजी क्लियर हो गया। चलिए, तो निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है भाई? देखना जरा। b बराबर 0.39 c, b की वैल्यू 0.39 इंटू सी के बराबर है। 0.39 बिल्कुल नहीं होगी भाई, 5 इसका स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो c की वैल्यू 0.78 भी है, c की वैल्यू है 3.9 और 0.78 इंटू बी मतलब 5 और गुणा करोगे दोस्तों 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 और 4 39, 2 अंक बाद दशमलव तो 3.9 बिल्कुल करेक्ट बैठ गया भैया, सेट है एकदम, कर दो सेट। ठीक है, एकदम सेट आया है, आंसर आपका हो जाएगा बी, सी बराबर 0.78 का बी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत 4520 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना % अधिक है और सी के हिस्से से 33.3% कम है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो भाई, ए और बी के हिस्से का अनुपात दे रखा है और ए और सी के हिस्से का अनुपात दे रखा है कि नहीं? देखो, ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना ज्यादा है और सी के हिस्से से इतना कम है। तो भैया अगर हम बात करें, देखो 10 सहित 2/3% की, तो देखो 10 सही 2/3 हो गया, 10 3 30 और 2 32/300।
कितना 32/300, 4 अट्ठे 32 और ये 25 थी 75, 8/75 हो जाएगा दोस्तों। तो अगर ए और बी का अनुपात देखा जाए तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना ज्यादा है, तो मतलब इनका रेशियो होगा 75 रेशियो और 8 5 13, ये होगा 83। ठीक है, चलिए। और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है, तो 33 सही 1/3 की वैल्यू होती है 1/3। तो अगर ए की वैल्यू कितनी है, तो सी के हिस्से से इतना परसेंट कम है, तो सी का हिस्सा अगर 3 है तो ए का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, 1 कम 2 होगा, तो ये 2:3 होगा भाई। ठीक है, तो यहां पर देखो ए का हिस्सा बी के हिस्से से तो कितना है, बी का, ओहो गड़बड़ हो गई, ये उल्टा लिख दिया है ना, ये 83:75 होगा भाई, 83:75 और ए रेशियो सी हो गया 2:3। ठीक है, क्या पूछ रहा है भाई, अब वो पूछ रहा है तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो भैया बी का हिस्सा क्या होगा, देखो समझो, ए यहां पे 83 है और यहां पे है 2, तो पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो भाई इसमें कर दें हम 2 का गुणा और इसमें कर दें हम 83 का मल्टीप्लाई। तो देखो ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ जाएगा कितना, 3 दूने 6 और 8 दूने 16, 166 आ गया रेशियो, बी आ गया 150 और भैया सी आ जाएगा कितना, 3 3 9 और 8 3 24, 249। अगर सबको ऐड करोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 9 और 6 15 का 5 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 565 यूनिट बना के नहीं। और 565 यूनिट किसके बराबर होगा, 4520, ये एवरेज है, तो सम कितना होगा 4520 गुणा में 3, तो ये हो जाएगा 565 यूनिट जो है वो बराबर है 4520 गुणा में 3 के। ठीक है भाई, तो 6 5 11 और 11 और 5 16, 3 से तो नहीं कट रहा भाई, 5 से काट लो इसको, तो 5 से काटोगे तो 5 1 5 5 1 5 5 3 15, 5 से इसको काटोगे 5 9 45 और 5 चौके 20, 5 से काटोगे तो 5 9 45 और 5 चौके 20, 904 गुणा 3। अभी कितने से कट रहा है भाई, 113, किसी से कट रहा है 13 अट्ठे 104, तो 100 800 13 अट्ठे 104, बिल्कुल ये 8 बार कटेगा भाई, इससे ये कटेगा 8 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 24। कितनी आ जाएगी 24, 1 यूनिट आ जाएगा 24 के बराबर। तो बी का हिस्सा पूछा है कितना है 150, तो 150 गुणा 24 कर लो भाई, कितना आएगा 24 पंजे 120, 24 24 और 12 36, तो ये हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा बच्चों, ये भाई 3600 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए पढ़िए एक बार जल्दी से अगले क्वेश्चन को। द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। देखो ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है और डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। तो देखो यहां पर ए बी सी डी 4 वैल्यूज दी गई हैं, पहले चारों को लिख लेते हैं। बनाइए रिलेशन, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए की आय 20% कम है और 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है 1/5, इसका मतलब अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 4 है। अच्छा इसको 500 और 400 मान लो, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है कि सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है, तो इनका योगफल कितना हो गया 900 और 900 का 70% ही तो सी की इनकम है, तो ये हो जाएगा 630। सी की इनकम कितनी हो गई भाई 630। ठीक है, चलो डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। अब डी की जो आय है वो सी से भी कितना है 25% ज्यादा है, मतलब 630 का ये 125% है, ऐसे कह सकते हो आप। तो 25 से 5 बार, 25 से कटा भैया 4 बार, 2 से इसको काटोगे 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10 और 2 से कटाइए 2 बार। ठीक है, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई 5 3 15, 1500 हो गया और 1575 बटा 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 से काटोगे तो 2 सते 14 बचेगा, 1 2 अट्ठे 16, 2 सते 14 और 2 पंजे 10, तो 787.5, 787.5 ये हो गया भाई। क्या पूछा है आगे, यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 23,000 है। देखो यहां पे क्या पूछा है, बी और डी की आय के बीच का अंतर, बी और डी की आय के बीच भैया 287.5 का अंतर है। किसके बराबर दिया है, ये दिया है 23,000 का, ये 23,000 के बराबर है। तो ए की इनकम कितनी होगी, तो ए की इनकम है 400, 400 की वैल्यू पूछी है, तो 400 यूनिट जो होगा वो बराबर होगा 23,000
बटा 287.5 गुणा 400। ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पॉइंट है, एक जीरो और लगा लो तो ये हट गया। ठीक है, अब इसको काटो भाई, 25 से काट लेते हैं पहले। तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, 160 तो ये हो जाएगा, और ये कटेगा 25 एक 25, बचेगा आपका भैया 3। तो 25 एक 25 बचेगा 12, और 25 पंजे 125। और ठीक है भाई, ये कट गया। अब 23 से काटोगे ये 1000 बार कट जाएगा, और 23 पंजे 115 होते ही है भैया। 5 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 200। कितना बच्चों? 200। तो ये आ जाएगा हमारा 200 गुणा 160, तो हो जाएगा टोटल 32,000। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 32,000। ठीक है, क्लियर है सभी को भाई? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? बताइए। अभी सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो यहां पर कितने बंदे हैं? 3, अविनाश, गौरव और एक और है भैया चेतन। अविनाश, गौरव और चेतन। ठीक है भाई, तो अविनाश के पास जो है गौरव की तुलना में 20% कम है। तो गौरव की तुलना में 20% कम है, तो लो भैया 20% का मतलब 1/5, और 1/5 तो भैया यहां पर अगर गौरव पे 5 है तो अविनाश पे 4 होंगे। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। तो गौरव के पास जो है, तो यहां से हम रेशियो भी बना सकते हैं। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 2:5 है कि नहीं? तो 2/5 में अब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो गौरव के पास है चेतन की तुलना में 40% अधिक हैं, तो इसके पास अगर 5 हैं तो इसके पास 7 हैं, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब यहां से आप रेशियो बना सकते हो। देखो अनेकों तरीके हैं रेशियो बनाने के। ये हो गया 28, ये हो गया 35, ये हो गया 25, ये बन गया रेशियो तीनों का। क्या पूछ रहा है? अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से, ओहो, चेतन के पास, तो चेतन के पास है 25, अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो भैया अविनाश के पास है 28, तो 28 से कितना कम है? 3 कम है, तो 100 पे कितना % होगा? ठीक है भैया, तो ये हो गया 2 से 14 बार, 2 से 150 बार, 15 तिये 45, तो 450 बटा यही है भाई 14, और काट लो, अभी 2 से और कट रहा था, है ना? 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, ये 7 बार। 7 से इसको काटोगे तो 7 तिये 21, नहीं ये तो गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई भाई। देखिए जरा एक बार दोबारा से, क्या कह रहा था? अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं, तो अविनाश के पास गौरव से 20% कम हो गए। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन हैज। तो चेतन के पास अगर 5 सिक्के हैं तो इसके पास भैया इससे 40% ज्यादा। 40% का मतलब हो गया 20 दूने 40 और 20 पंजे 100, 2/5। तो अगर चेतन के पास है 5, ओहो मिट क्या गया ये, 1 मिनट भाई, हाँ, तो इसके पास 5 है तो इसके पास 7 हो गए। 7 चौके 28 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 5 5 25 हो गया भाई। तो क्या पूछ रहा था? चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो चेतन के पास भैया 3 सिक्के कम है 28 से, तो 100 से कितने कम है? सही तो है भाई, 4 सत्ते 28 और ये हो गया 25। ठीक है, 25 दिया 75/7 हो जाएगा बच्चों ये। तो 10 दशमलव पूरा निकालोगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 0, 7 सत्ते 49, 10.7 किस में आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, देख लीजिए एक बार। ठीक है, सही से। चलिए भाई, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का भार उसके पति से 26 किग्रा कम है, जब जिनका भार 81 किग्रा है। तो देखो अभी तक तो 3 का जिक्र किया गया। एक है जी अंकिता जी हैं, उनकी ग्रैंड मदर हैं और उनके ग्रैंड फादर हैं। ठीक है भाई, ये GM है, ये GF है। ठीक है भैया, ठीक है, ये ग्रैंड फादर हैं भैया। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। तो दादी के भार से, तो दादी का भार अगर 5 है तो अंकिता का भार 4 होगा। ठीक है, चलिए दादी का भार उनके पति से 26 किग्रा कम है, जिनका भार 81 किग्रा है। तो भैया इनका वेट तो सीधा सीधा दे दिया 81 kg। कितना दे दिया? नीचे लिख देता हूं थोड़ा, यहां पे 81 kg दे दिया। और ये इनसे 26 किग्रा क्या है? ये इनसे 26 किग्रा कम थी, तो भैया ये इनसे 26 kg कम है, तो 26 इसमें से माइनस कर दो। कितने kg की बच जाएंगी? ये
ये बच जाएंगी भाई 6 और 5 11 और 55 केजी की। कितनी की आ जाएंगी? ये बचेंगी 55 केजी की। ठीक है भैया। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किग्रा भारी है, अच्छा भैया ये 5 की वैल्यू 55 है तो 4 की वैल्यू 44 किग्रा हो जाएगी, सिंपल। इसका भी वेट आ गया। और इसका जो भाई है, इसका जो ब्रदर है वो इससे क्या है 8 केजी भारी है, तो ये 52 केजी का है। कितने का है? 52 केजी का है। क्या पूछा है? तो अंकिता के भाई का भार, देखो निकल गया भार। चलो बातों ही बातों में क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिए। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के ना एक तो कंसेप्ट होता है जो सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, और एक होता है इसका शॉर्ट अप्रोच जो डायरेक्टली आप समझ सकते हो। देखो कैसे, अगर भाई हम बात करें पहले शॉर्ट अप्रोच की, तो देखो ये देखा करो यहाँ पे कितना परसेंट कम या ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर 19% कम हुआ है, तो ऊपर तो 19 को रखो और नीचे 100 से 19 कम कर दो, मतलब 81, और बस उसका परसेंटेज बना दो भाई, बस यही आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो गया 1900/81। आप इसको डिवाइड करोगे तो इसको अप्रोक्स 20 मान लो, इसको 80 मान लो, 20 चौके 80, तो अप्रोक्स 25% हो जाएगा, है ना अप्रोक्स में। अरे बाप रे, ये तो पास पास दे दिए सारे ऑप्शन, है ना। तो देखो 19/81 गुणा 100, भैया डिवाइड कर लो इसका। ठीक है, 81 से इसको काटोगे, 81 1 81, बचेगा कितना? 19 बचेगा, 190 हो गया, 80 दूने 160, दशमलव लगाओगे 2 बार आएगा। अब इसका गुणा करो, 19 दूने 38, 3 19 से कम 19 और 3 22, तो 22.8, तो 22.8 मतलब ये अप्रोक्स फिर इतना ही जाएगा क्या? इतना मुझे लग रहा है। ये इनमें से क्या करें, पूरा सॉल्व करें क्या? चलिए कर लेते हैं भाई, और डिवाइड कर लेते हैं। देखो 81 का डिवाइड कर रहे थे हम 100 में, 81 1 81 बचा 19, दशमलव लगाया, 0 लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, दूने 160, 162 बचेगा एक्चुअली, है ना। 10 से 8 बचा, ये हो गया आपका यहाँ पे हो गया 8, 1 बचा, 18 हो गया। फिर एक 0 बढ़ा लो, फिर से 2 आ जाएगा, 1.22 आ जाएगा। तो 19 दूने 38 बचेगा, 3 19 दूने 38, 38 और 3 41, 4 19, हाँ 23, तो भाई 23 दशमलव आएगा। ठीक है, यही तो मिस्टेक होती है। देखो कितना क्लोज ऑप्शन दे दिए इसके, है ना। आप यहाँ पर डिवाइड करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, चलिए, नहीं तो गलती से अभी पता है ये वाला ऑप्शन मैच करा देते हम। चलो नेक्स्ट देखो, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, श्याम की आय राम की आय से, वही है। अब यहाँ अधिक है तो 2.5% ऊपर रखो, और भैया यहाँ पर 100 में 2.5% जोड़ोगे तो 102.5 हो जाएगा, और बस इसका परसेंटेज निकाल दो। तो देखो यहाँ पर पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 25 से काटो, 25 चौके 100, हाँ 25 चौके 100, और 25 से कम 25, 41 आ गया, 100/41 आ जाएगा बच्चों। तो 41 दूने 82, बचा कितना? 18, तो 180 हो गया, 4 चौके 16, तो 2.4 आ रहा है, 2.43%। ठीक है, ये हो जाएगा 2.43%। समझ में आया? सिर्फ आप ये फोकस करिए कि यहां पर कितना है, ये 2.5% है। 2.5% ज्यादा है तो नीचे 100 में 2.5% ज्यादा कर दो, कम है तो नीचे उतना ही कम कर दो, और उसका परसेंटेज बना दो बस 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखो ए बी सी तीन चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं। ए बी से 28% ज्यादा है, तो 28% का फ्रैक्शन बना लो भाई। कितना बनेगा? देखो ये बनेगा हमारा 4 से 7 बार और 4 से 25 बार, तो 7/25 बनेगा। तो इसका मतलब अगर बी 25 है तो ए बी से 28% ज्यादा है, तो 7 5 12 ये 32 है। ठीक है, और सी जो है वो सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी ए और बी के योग से। तो भैया ए और बी का जोड़ कितना होगा? 30 और 20 50, 57 से 25% क्या है? 25% क्या है भैया? ये कम है, तो मतलब ये इसका 75% है। तो 25 दिए 75 और 25 चौके 100, 4 से इसको काटोगे तो 4 1 4 बचा 1, 4 चौके 16 बचा 10, 4 दूने 8 और 4 पंजे 20, गुणा करोगे 14 दिए 42 और 25 दिए 75। सही है भाई, 5 दिए 15, 3 दिन 6 और 1 7 और 14 दिए 42, 42.75 हो जाएगा भाई ये 42.75। ठीक है, ये आ जाएगा 42.75। अभी क्या पूछ रहा है? सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सी ए से, तो भैया सी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो 32 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है देखना, 32 और 10 42, 10.75 ज्यादा है, तो 100 पे कितना होगा?
ठीक है बच्चों, 4 से कटा 4 अट्ठे 32, 4 से कटा 25 बार, 4 से कटाइए 25 बार, ठीक है। 8 से, अरे यार क्यों काट रहे हो, काटो मत, ठीक है। यहां सीधा 100 का गुणा ही कर दोगे, तो बस 32 का डिवाइड करना है 1075 में आपको, ठीक है भाई 32। तो 32 दूने 64, 2 किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन खत्म। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 दिखाई दे रहा है, डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, अरे नहीं, 32 दूने तो 64 हो गए, 32 3 96 होते हैं ना, तो हाँ 32 3 96 भाई, तो 3 बार जाएगा, सॉरी 32 3 96, ये 1 बचा और ये 1 बचा, उतार लिया यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पे करोगे तो देखो अब 32 3 फिर से 96, तो 33 दशमलव आएगा, तो 33 हमारा बी ऑप्शन में है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, हम कह रहे इतना आसान कैसे दे दिया। देखिए, यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से, भाई मान लो एक संख्या है x, इसका 60% किसी दूसरी संख्या y के 20% से कितना ज्यादा है भाई, 120 ज्यादा है, तो हम इसमें 120 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो भाई ठीक है, तो x और y का रेशियो हम यहां से निकाल देंगे, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 5 बार, तो ये हो गया 3x/5 बराबर 20 पंजे 100, y/5 प्लस 120, ठीक है दोस्तों। तो यहां से इसको लेके जाओगे तो 3x माइनस y की जो वैल्यू है 12 पंजे 60, 600 हो जाएगी, ये तो इक्वेशन बन गई भाई है। तो क्या पूछ रहा है, 3x माइनस वाई की वैल्यू 600 हो गई भाई, तो ये पूछ रहा है तो संख्या का 28% उसी संख्या के इतने परसेंट से, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% मतलब 1/3 से कितना कम होगा, ये पूछ रहा है भाई है। ओहो, एक मिनट, 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर। अच्छा, इसमें देखो बेटा लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अलग अलग लैंग्वेज लिख दी गई है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए आप ना, यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या, हाँ इसको थोड़ा इग्नोर करना इस लाइन को, ठीक है, ये थोड़ी इसकी वजह से गलती हो गई। देखो कैसे, वो कह रहा है कि अगर किसी संख्या का, एक संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो 60% ऑफ अ नंबर, तो किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। तो देखो यहां से तो इसमें कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं है, आप ये देखिए उसी संख्या का 60% निकाल रहे हो, उसी का 20% निकाल रहे हो, मतलब 40% ही तो कम कर रहे हो, तो ये कह सकते हो 40% तो भैया 120 है, तो 100% मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, आप कहोगे 4 3 12 300 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। अच्छा, फिर वो कह रहा है तो बताइए देन 28% ऑफ द नंबर, तो 28% इसका 28% और इसके 33 सही 1/3% से, तो देखो 300 का 28% निकालो, कितना आएगा भाई, 28 3 84 होता है, और 300 का 1/3 निकालो तो वो 100 होता है। तो वो कह रहा है कि 33 से 1/3% से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है भैया, आप कहोगे गुरुजी 100 से तो ये 16 कम है, तो 16% ही तो हो गया, 100 पे ही तो निकाल दो परसेंट, कितना आ जाएगा 16%, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा सा इग्नोर कर देना बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30%, हाई मतलब 2.5, तो यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो y के 1/4, देखो क्या कह रहा है, y का 1/4 का 30% का 2.5 गुना बराबर है x के आधे के 25% के बराबर, 25% के बराबर है, ठीक है भाई। तो x y से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। देखो भाई 0 से 0 कट गया, अभी आपका यहां पे 25 से ये 4 बार कट गया भाई, 4 से ये 4 हटा दो, अब आ गया यहां पे y, अच्छा इसको करोगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 हो जाएगा,
ठीक है, ये 5 हो जाएगा, तो 5 से, या फिर ऐसे कर लो, 2 से ये 5 बार कटेगा और 5 से ये 0.5 टाइम्स कटेगा। ठीक है भैया, 0.5 टाइम्स कटेगा, तो 5 से ये 15, तो 1.5y बराबर हो गया x के। तो x अनुपात y जो है भैया वो कितना आ जाएगा, 1.5:1 या फिर 3:2 भी कह सकते हो, 3:2 भी कह सकते हो। तो x y से कितने प्रतिशत, x y से, तो y पर देखना है और एक भैया कम या ज्यादा है, तो ज्यादा है, तो 50% क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, जो R के वेतन से 20% कम है। देखो P Q R 3 बंदे हैं जिनका कुछ सैलरी है। P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, 20 पंजे 100, तो भैया 4 और 5 का अनुपात हो गया। जो R के वेतन से 20% कम है, अच्छा यहां पर ना R से स्टार्ट करो फिर बच्चों, क्योंकि P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, तो Q का वेतन R के वेतन से 20% क्या है, कम है। तो R का अगर 5 है तो इसका 4 है, अब इसका 4 है तो इसका इससे भी 20% कम है, मतलब 4 का 80% ही है। 4 का कितना है, वो 80% है, तो 4 4 8 चौके 32, 3.2 है बच्चों, कितना है, 3.2 है। तो पूछा क्या है, R का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो P के वेतन से R का वेतन कितना ज्यादा है, तो भैया आप कहोगे 1.8 ज्यादा है, गुणा 100। ठीक है, 2 से ये आ गया 0.9, 2 से आ गया ये 16, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार। ठीक है, तो 25 नंबे 225, 225 मतलब 22.5 बटा 4। ठीक है भाई, ओहो क्या हो गया, P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, जो R के वेतन से 20% कम है, तो ये R के वेतन से 20% हो गया और इससे भी 20% ये हो गया। ठीक है भैया, तो R का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो R का वेतन जो है वो भैया कितना ज्यादा है, 1.8 ज्यादा है P के वेतन से, मतलब 3.2 से। अच्छा यहां पे गड़बड़ कर दी, 1 पॉइंट की है ना, कैसे कि भैया 1.8 ज्यादा है 3.2 पे, तो 100 पे कितना, तो पॉइंट तो हटा ही दो ना, 4 8 32 और 4 से कट गया 25 बार, 2 से कट गया 9 बार, 2 से कट गया ये 4 बार, तो 25 नंबे 225 और बटा 4 करो भैया, 4 पंजे 20, 5 5 5 इसमें है सिर्फ और सिर्फ, तो यही उत्तर है। ठीक है भाई, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है 5 से स्टार्टिंग, तो 5 से ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति 3 वस्तुएं P Q और R 3330 में खरीदता है, यदि P की कीमत R से 25% अधिक है। तो देखो P Q और R है, P Q और R है, यदि P की कीमत R से 25% ज्यादा है, R से 25% ज्यादा है मतलब ये 4 है तो ये 5 है। ठीक है भाई, चलिए क्योंकि 25% की फ्रैक्शन बनाओगे ना बच्चों, तो 25 चौके 100, 1/4 बनेगी और 4 से 1 ज्यादा 5 हो जाएगा। ठीक है, और R की कीमत Q से 20% अधिक है, R की कीमत Q से 20% ज्यादा है, मतलब 4 का 120 है भैया, ये 0 से 0, 2 से 2 बार या फिर गुणा करो, 12 चौके 48, 4.8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 4.8। ठीक है, चलो, और R की कीमत Q से 20% अधिक है, तो P की कीमत क्या है, तो भैया P की कीमत क्या है, P की कीमत है 5 की वैल्यू पूछी है, जबकि सबका टोटल दिया है 3330, तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13.8 यूनिट जो है वो बच्चों 3330 है। तो आपसे 5 यूनिट पूछा है, तो 3330 बटा 13.8 गुणा 5। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पे कितने से कट रहा है ये, कितने से काटे भाई, 3 से कट रहा है, 8 3 11 1 12, 3 से काट दो इसको, 3 से काटोगे 1 1 1 0, और 3 से 3 चौके 12 और 3 छक्के 18। ठीक है भैया, अब 23 से कट रहा है क्या, 3 3 9 और 3 7 21, 23 7 7 दूने 14, नहीं कटेगा, तो गुणा कर लो, यहाँ पे ये हटाओ, ये हो गया 23, ये हो गया आपका 25। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 1110 गुणा 25 बटा 23, ये 37 से तो कटता है ना, क्या ये कितना है, 3330 है। ठीक है, तो 23 से इसको काटेंगे तो दशमलव में पूछ आएगा क्या भाई, नहीं, 23 1 23, 1110 लगभग 1, तो 1110 से नहीं,
इसको काटते हैं भाई 23 को, 23 से काटते हैं 1110 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 23 पंजे 115 होता है, तो 23 चौके 92 होता है भाई। ठीक है, तो ये बचेगा कितना 9, ये 10 1 या 0 और ये 230, तो 8 बार जाएगा, ये अप्रोक्स 48 आ जाएगा। तो 48 इंटू 25 करोगे तो 25 चौके 100, 1200 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, ये लगभग में आएगा बच्चों 1200, लगभग में इसका आंसर आ जाएगा कितना 1200। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी क्योंकि ये पूरा कट नहीं रहा है। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, अगर कट जाता है तो देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति यदि P की कीमत R से 25% ज्यादा है, P की कीमत R से, ओहो R से 25% ज्यादा है, देखो ये गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, चलिए दोबारा करते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, यदि P की कीमत R से 25% अधिक है और R की कीमत Q से 20% अधिक है, तो R की कीमत Q से 20% ज्यादा है, मतलब 20% ज्यादा है, तो 5 है, तो ये 6 है। ठीक है, और P की कीमत R से 25% ज्यादा है, ये 6 से 25% ज्यादा है, मतलब 125/100, तो 25 से 5 बार और 25 से ये 4 बार, तो 30 बटा मतलब 15/2 आ जाएगा, और 15/2 कितना होता है 7.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 7.5। ठीक है, हाँ जी, तो P की कीमत पूछ रहा है, मतलब 7.5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 5 11, 11 और 7 18, 10.5 यूनिट जो है वो बराबर है 3330 के। तो भैया यहां से 7.5 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी 3330/18.5 गुणा में 7.5, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, 5 से काटो, 5 दिए 15 और 5 सत्ते 35, अब सही है, तो 5 से काटोगे तो 15 बार। ठीक है भाई, 15 बार कटेगा। 37 से कटेगा भैया कितना बार, 9 बार, है ना। 37 से 3 बार वो कटता है, तो ये आ जाएगा 90, तो ये आ जाएगा 90 गुणा में 15, तो 15 नम्मा 135, तो आंसर आएगा बच्चों 1350। कितना आ जाएगा भाई 1350, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, पहले थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसको इग्नोर करना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, तो देखो R1 है यहाँ पे, एक R2 है, तो R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, तो भैया ये अगर 100 है तो ये 87 है, वो ये कह रहा है। ठीक है, तथा R2 5600 से 50% अधिक है, तो R2 जो है वो 5600 से 50% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 50 भाई 5600 जो है वो 50% अधिक है 5600 से, मतलब 150 है, 150% है। आप ऐसे कह सकते हो 150/100, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि सीधा सीधा आधा आधा जोड़ दो, तो 56 गुणा, अरे यार क्या कर रहे हो हैं, देखो 5600 से 50% ज्यादा मतलब 150%। ठीक है भाई, 00, ये हो गया आपका 0, 15 छिक्के 90 और 15 पर 75, 75 और 9 हो गया बच्चों 84, ये हो गया 8400। किसकी वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है 8400, R2 की वैल्यू है 8400 जो कि 100 है। तो आपसे पूछा गया है, तो R1 का मान क्या है, आपसे 87 की वैल्यू पूछी गई है। 2 0 से ये निपटा दो भैया। ठीक है, इसका गुणा करोगे 7 चौके 28, पीछे 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में है 7308। ठीक है, पीछे 8 आ जाएगा, 7308 एक ही ऑप्शन में है, आप इसको यूनिट डिजिट से आराम से हल कर दोगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, अगर ए की इनकम 24% कम है बी की इनकम से। अच्छा, ये तो वही प्रश्न आ गया, अभी अभी बताया था भाई, कम ज्यादा वाला। सिर्फ 24% कम है तो ऊपर 24 चिपका दो और नीचे 24 कम कर दो, कितना बचेगा 76 गुणा 100%। देखो भैया कितना आ रहा है, 4 से काटोगे 6 बार, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 9 36, 600/9, 600/19 सॉरी, 600/19% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना कम या ज्यादा है उतना ऊपर लिख दीजिए, और जितना कम या ज्यादा है उसको नीचे 100 में से घटा के परसेंटेज बना दीजिए, बस खत्म। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में ए की सैलरी में 8% की वृद्धि हुई है। देखो 14 और 15 का डाटा दिया है, 14 और 15, तो 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में ए की सैलरी में 8% की वृद्धि हुई है, और 2015 की तुलना में 16 में 6% कमी हुई है। तो 16 में क्या हुआ है भैया, 6% का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यदि उनका वेतन 2016 में कितना है भैया, 2,34,778 रुपए है। बढ़िया भाई, खूब है। तो 2014 में उसका वेतन कितना था, तो भैया 2014 में मतलब यहां पे कितना एक्चुअल में कितना था, तो भाई यहां पर अगर 100 था
यहां पर अगर 100 था तो देखना ये कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर सक्सेसिव लगा दो, 8% बढ़ा है 6% कम आया है, तो 8% बढ़ा है 6% घटा है, तो वही हो जाएगा भाई। फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो -8 गुणा 6/100। 8 में से 6 गया तो 2, तो 2 माइनस 8 6 48, 0.48, तो बचेगा बच्चों 1.52। कितना? 1.52% क्या हुआ है यहाँ पर, डायरेक्टली इंक्रीमेंट हुआ है, 1.52 बढ़ा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो वो पूछ रहा है 2014 में उसका वेतन कितना है। ठीक है भाई, तो ये जो वैल्यू है 234778 जो है वो 100 से 1 पॉइंट मतलब 101.52 की वैल्यू है, और आपसे 100 की वैल्यू पूछी है। तो भैया इसका यूज इसका तो हल करने के लिए आप कैलकुलेटर लगा लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, भाई कैलकुलेटर का यूज करो। इसमें कितना है देखो, 234778, ठीक है, डिवाइड बाई 101.52, ठीक है भाई, ये आ जाएगा 2312, और 100 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2312 और 62, ठीक है भाई। तो 2,31,262, 2,31,262, 62 है क्या ये बेटा, फिर 3 होगा, है 63 होगा, सॉरी 63 होगा, ठीक है, चलिए ये 63 आ जाएगा भाई। तो 2,31,263, ठीक है बच्चों। देखो इसको हमने जल्दी से थोड़ा कर दिया है कैलकुलेशन, क्योंकि टाइम लग जाता है इसमें भाई, ठीक है। चलो देखिए आगे, यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी में डाटा दिया है, ए बी और सी, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है, तो बी की आय का ये 40% है, मतलब ये अगर 5 है तो ये 2 ही है, क्योंकि 40% 2/5 होता है, ठीक है। 40% 2/5 होता है, तो ये 5 है तो ये 2 होगा। और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। देखो यहां से ना पीछे से बनाओ फिर, ठीक है, पीछे से लिया गया है। तो सी की आय से 24% अधिक है, तो भैया ये 100 है तो ये 124 है, वो ये कह रहा है, ठीक है। और ए की आय 124 का कितना है, सिर्फ 40%, मतलब 2/5 है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, आप इसमें 4 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 12 चौके 48, कितना हो गया भाई, 200 हो गया, और 24 दूने 48, 248 आ जाएगा, ठीक है। 200 नहीं, 4 से गुणा करेंगे, सॉरी, 24 चौके 96 और 496 हो जाएगा बच्चों ये। अरे यार 4 दूने 8 कर ही लो ना, 4 चौके 16 और 4 दूने 8 और 1 9, 4 1 4, 496 बटा 10 मतलब 49.6, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 49.6 हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, तो पूछा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है भाई सी की आय, तो 49.6 से कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है। 49.6 से ये कितना है भाई, 50 से होता तो 50 होता, लेकिन ये 50.4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 50.4 ये ज्यादा है। तो 100 पे कितना होगा, ठीक है। ये हटाइए और इसका डिवाइड करोगे तो 4 से कट रहा है, ये सीधा सीधा ये भी कट रहा है, काटो, 4 1 4 बचा 1, 4 दूने 8 बचा 2, 4 छक्के 24, 4 से काटोगे 4 1 4, 4 दूने 8, 4 चौके 16, फिर 2 से काटोगे तो 2 से कटेगा 63 बार और ये कटेगा 62 बार, तो ये आ जाएगा 63 बटा 62 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है भाई। इसको काटोगे 62 एक 62, 62 एक 62, बचेगा 1, दशमलव लगाओगे 0 आएगा, फिर कितना बचेगा भाई, फिर हो जाएगा 100, 62 एक 62, 1.01 गुणा 100, तो ये लगभग 101 आ जाएगा। तो 101 आपके इसी ऑप्शन में है। क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 60% कम है। ए बी से 40% ज्यादा है, बी सी से 60% कम है। यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो ए बी सी डी 4 वैल्यूज हैं। ए बी से 40% ज्यादा है और बी सी से है और सी डी से है। तो पहले पीछे से लेके आओ इसको। डी अगर 100 है तो ये 60% ज्यादा है, मतलब 160 है, और बी सी से 60% कम है। तो बी जो है 160 से 60% कम, मतलब ये इसका 40% है।
तो 16 चौके 64, ये भैया 64 है, ठीक है। बी सी से 60% कम हो गया और ए बी से 40% अधिक है, तो 64 से ये 40% ज्यादा है, मतलब ये इसका 140 है। ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 5 बार, ठीक है भाई। तो ये हो गया 14 मान लो इसको भाई, तो 14 चौके 56 बचा 5 और 14 छक्के 84 और 5 89 भाई 89.6 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? डी ए से 10.4% अधिक है, तो डी ए से, तो भैया 89.6 का अगर ये 10.4 ज्यादा है तो भैया 110.4 होना चाहिए ये इसका, तो यूनिट डिजिट ही मिला लो यहाँ पे। तो क्या ये बन रहा है? आप कहोगे नहीं बन रहा, यूनिट डिजिट ही मैच नहीं कर रहा। ए इज 54% लेस देन सी, तो ए जो है वो सी से 54% कम है, तो सी से अगर 54% घटाओगे तो 54% का मतलब हो गया इसका 46% आप निकाल के दोगे, ठीक है भाई। 1 0 तो निपट गया, 6 6 36 भाई ये हो सकता है। देखो 16 छक्के 96 बचा 9, 16 चौके 64, 64 और 9 कितना हो गया भाई? 16 छक्के 96 बचा 9 और ये हो गया 16 चौके 64, 64 और 9 73, तो 73.6 नहीं है, ये भी नहीं है भाई। चलिए अगला देखिए, बी डी से 36% कम है, बी डी से 36% कम है, ये देखो मैच कर रहा है, इसे 36 कम है और 100 पे तो भैया होगा ही, तो डी से अगर ये 36% कम है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% ज्यादा है। तो देखो यहां पर भाई ए बी सी डी ई 5 नंबर हैं, ये 5 नंबर दिए हैं। अब उसमें कहा है डी ई से 20% ज्यादा है, तो डी जो है वो ई से 20% ज्यादा है, तो भाई इसको 100 मान लो, तो ये 120 होगा, ठीक है सीधा। चलिए अच्छा, सी डी से 60% कम है, सी जो है वो डी से 60% कम है, मतलब 120 का वो 40% है, तो 40% कितना हो जाएगा इसका? 48 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है बी सी से 25% ज्यादा है, तो बी जो है वो सी से 25% ज्यादा है, मतलब इसका 125 है, तो मतलब बी सी का कितना है? 125% है, मतलब 5/4 है, तो 4 से कटेगा 12 बार और ये हो जाएगा 12 पंजे 60 हो जाएगा भाई। और ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, तो बी है हमारा 60 और 20% ये ज्यादा है, तो 120/100, तो ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा भाई? 72 हो जाएगा। क्लियर है? अभी वो कह रहा है कि भाई बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, तो समझते हैं। डी बी से 60% कम है, देखो डी बी से 60% कम है, तो भैया ये तो ज्यादा है, पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, डी तो बी से ज्यादा है। ई ए से 28% ज्यादा है, ई ए से 28% ज्यादा है, क्या आपको दिख रहा है भाई? 72 से ई कितना है? 28 ज्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज में बात करें तो ई ए से 28% ज्यादा है, ए से ज्यादा है, तो भैया 72 पे परसेंटेज निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो क्या ये इसका 28% होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये इसका 28% नहीं होगा। देखो नंबर में तो 28 ज्यादा है लेकिन परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। चलिए ए डी से 40% कम है, अच्छा ए डी से 40% कम है, तो भैया डी से 40% कम है, तो 120 का 40% निकालो, या फिर ऐसे कह सकते हैं 60% निकालो, तो वो ये होना चाहिए क्या? ए की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो 2 0 से 2 0, 12 छक्के 72, कितना आ गया भाई? 72। क्या ये ऑप्शन सही है? आप कहोगे जी सर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए डी से 60% क्या है? कम है। ए डी से 60% सॉरी 40% कम है। नेक्स्ट देखिए, रीता की आय ऋचा से 15% कम है, तो ऋचा की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी? तो सिंपल अभी इसका कंसेप्ट बताया था क्या? अगर यहाँ 15% कम है तो भैया 15% को एज इट इज लिख दो, अब 100 से 15% और कम कर दो, 85 इंटू 100%, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा? देखो 5 से 3 बार और 5 से ये 17 बार गुणा 100, तो ये हो जाएगा 17 से काटोगे 17 पंजे 85, बचेगा आपका 15/17, ठीक है भाई। नहीं ये कितना हो जाएगा? हाँ 300 हो जाएगा, तो 300/17 करोगे आप बेटा, तो 17 1 17 बचा 13 और 17 8 136, 17 7 119, 17 सही आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। 17 पूरा चला गया 17 बार, तो 17 ही आपका ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि ए बी से 28% कम है तथा सी
ए और बी के योगफल से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है भाई, देखो तो ए बी से 28% कम है, तो ए है, बी है और सी है। तो ए बी से 28% कम है और सी ए और बी के योगफल से 25% कम है। ठीक है भाई, तो ए और बी की वैल्यू पहले निकालते हैं। अच्छा देखो 28% की बात करें तो 7/25 होता है, 28% की बात करें तो 7 क्या होता है, 7/25 होता है। तो बी देखिए यहाँ पे है 25, तो ये होगा 18। ठीक है, और 25 और 18 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 43। अब ये 43 से कितना ज्यादा है, ये 25% इससे कम है, मतलब ये इसका 3/4 है। अभी करो भाई, 3 3 9 4 3 12, 129/4। ठीक है, ये होगा 129/4। देखो भाई 129/4। अब इसमें सब में 4 का गुणा कर लो भाई एक बार, तो 18 चौके 72, 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 129। अभी देखिए इससे कितना ज्यादा है भैया, 9 से 2 गया 7 और 7 5 12, 57 ज्यादा है किस पे, 72 पे, तो 100 पे कितना होगा। ठीक है, 4 से काटोगे 4 1 4 और 4 8 32, 4 से काटोगे 25 बार। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, गुणा करो 25 7 175 और 25 5 125, 125 और 17 हो गया 142 और डिवाइड बाई 18, 18 से इसको काटो तो 18 18 7 126, 18 144, तो 18 7 7 आएगा भाई 126। देखो यहाँ पे कर देते हैं इसका डिवाइड, तो 18 का डिवाइड 1425 में कर लो भाई, 18 7 126, 6 बचा, ये 3 1 5 और 18 8 144, 18 90 162, तो 79, तो 79.2% आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए वो क्या कह रहा है, एक लड़की है सोनू, अब यहाँ पर क्या है भाई, एक लड़की है सोनू, सोनू का एक है इनकम, एक है उसका एक्सपेंस और एक होगी भैया उसकी सेविंग। ठीक है, चलिए तो 15% को क्या कर लेती है, सेव कर लेती है, और 15% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 3/20। कितनी होती है भाई, 3/20 होती है। तो 3/20 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनकम अगर 20 है तो उसमें से वो 15% बचा रही है, मतलब 3 बचा रही है। कितनी बचा रही है, 3 यूनिट वो बचा लेती है। तो भैया अरे 3 यूनिट यहाँ पे आएगा, 3 यूनिट यहाँ पे आएगा, और एक्सपेंडिचर कितना कर रही होगी बच्चों वो 17। कितना कर रही होगी भाई 17। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अगर उसकी इनकम को 20% बढ़ा दे भाई, अगर उसकी इनकम को क्या कर दे 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20 का 20% कितना होगा भाई 4 होगा, मतलब इनकम को कर दो उसका 24। ठीक है, और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो सेविंग अभी भी वो 3 ही कर रही है, तो इसका मतलब अब खर्चा कितना कर रही है, 21 का खर्चा वो कर रही है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो भैया 4 की वृद्धि हुई है 17 पे, तो 100 पे कितने की हुई होगी। ठीक है भाई, तो 400/17 करोगे तो 17 दूने 34 बचेगा आपका कितना 6 और 17 3 51, 23 दशमलव कितना, अरे आगे भी करना पड़ेगा, तो 17 दूने 34 बचा 6, 17 दूने 34 बचा 6, ये हो गया 60, 17 3 51 बचा 9 और ये हो गया 90 और 17 8 सॉरी 17 5 85 5, 23.5, तो आपका आंसर हो जाएगा 23.5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। देखो भाई एक इंसान है जिसकी इनकम की बात कर रहे हैं और उसका एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं और उसकी सेविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो खर्चा है उसके वेतन का 60% है, तो भैया अगर इनकम 100 है तो खर्चा उसका कितना है 60, तो सेविंग कितनी है 40। ठीक है, चलिए वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि करता है। अच्छा, इनकम में वो 30% और 60% की दो क्या कर रहा है, दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट कर रहा है। तो भैया 30 और 60 का सक्सेसिव क्या होगा, 30 + 60 + 30 × 60/100, यही होगा। तो इसका सक्सेसिव अगर देखें तो 60 और 30 90 और 90 और 18 हो गया कितना भाई 108%। कितना कर रहा है टोटल इंक्रीमेंट, कितना कर रहा है वो 108% का। तो 100 से कितना कर रहा है वो इसको अपने इसको कितना कर देता है 108 बढ़ा देता है, तो कितना हो जाएगा भाई 208। कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा उसका इनकम। फिर क्या कह रहा है आगे, यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो सेविंग है अब 250% बढ़ जाती है। देखिए इंक्रीज बाई 250%, अगर उसकी सेविंग जो है वो 250% बढ़ जाती है, मतलब वो 350% हो जाती है भाई। देखो तो ये कितनी हो जाती है 140, इसकी सेविंग होगी 140। तो भैया यहाँ पे मुझे बता दो यहाँ पर उसका खर्चा कितना हो रहा है, तो हो रहा है 8 और ये कितना 16, तो 168 रुपए अभी उसका एक्सपेंडिचर आ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है और क्या है निर्वाह व्यय। व्यय जो है बढ़े हुए वेतन का, मतलब 208 का 168 कितना परसेंट है, तो गुणा में 100। ठीक है भाई, काटते हैं चलो इसको 4 से, 4 चौके 16, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 4 दूने 8। ठीक है, 2 से कटेगा 21 बार और 2 से कटेगा ये 26 बार, तो ये हो जाएगा 2 से 13 बार और ये 2 से 50 बार, 21 पंजे 105, 1050/13, ये हो जाएगा 13 7 91, 13 8 104। ये गड़बड़ कर गया क्या कहीं भाई, देखना 208 से ये बचेगा 8, 208 से 40 60, अच्छा ये सिर्फ 68 होगा बच्चों है ना, ये केवल 68 होगा। आ जाओ भाई 68। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये इसको दोबारा कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर 68 जो है वो 208 का कितना प्रतिशत है। ठीक है बच्चों, देखिए 4 से काटोगे 17 बार और 4 से कटेगा ये 52 बार। ठीक है भाई, इसके बाद 4 से काटोगे 13 बार, ये कटेगा 25 बार, तो यहां से आ जाएगा 17 पंजे 85 और 17 दूने 34 और 8 92/13, तो ये हो जाएगा 13 चौके 92, बचा आपका 5, तो 13 3 39, 43 दशमलव कुछ आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने परसेंटेज के 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।